बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका से जो हाई प्रोफाइल सरमायाकार का डेलीगेशन आया था उसका क्या बना, उसकी हकीकत क्या है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अब ये तमाम तर सरमायाकारों की हकीकत जानने के बाद बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का क्या बना, और आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि रिचर्ड ग्रेनल ने अपनी ट्वीट्स भी डिलीट कर दी। मेरे साथ मौजूद है सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बताइएगा, ये वफ्द जो आया था बड़ा हाई प्रोफाइल अमरीकी सरमायाकारों का, उसने तो बड़ा कुछ करना था, वो क्या, उसकी क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका से एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान हुकूमत ने उसको बड़ा कैश करवाया। इसकी सरबराही जेंट्री बीच कर रहे थे, एक बिजनेसमैन है अमेरिकन, और उन्होंने जर्नलिस्टों से मुलाकात भी की थी इस्लामाबाद में, और मेरा ख्याल है कि करोड़ों नहीं अरबों डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी भी करवाई थी। ठीक है। और हुकूमत ने उस पर काफ़ी सारे शादियाने बजाए थे, और बाद में पता ये चला कि कहा ये जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके ये कारोबारी शराकतदार हैं। तो अब मेरे पास कुछ इतलात हैं। इसमें आपने दूसरा क्या पूछा था? कि बानी पीटीआई को भी कोई उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ, सिर्फ हुकूमत को ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। मैं बताता हूँ। इस तरह पाकिस्तान में सऊदी डेलीगेशन या मतलब गल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले कई डेलीगेशन आए, MOU साइन हुए, पर आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये बानी पीटीआई के दौर में भी हुए, ये PDM के दौर में भी हुए, ये मौजूदा दौर में तो अभी शायद नहीं हुए, तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये मेरा ख्याल रिपोर्टेडली जो मुझे समझ आती है कि हुकूमत ने एक मतलब आप समझे जाल फेंका था जिसमें PTI आ गई है। अच्छा। मेरी तहकीकात के मुताबिक जो जेंट्री बीच हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी शराकतदार हैं, और अगर वो कारोबारी शराकतदार हैं और PTI को ये जेस्चर दिया जा रहा था या अवाम को ये जेस्चर दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही एक हाई प्रोफाइल बिजनेस डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान सेंड कर दिया, जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं अमेरिका, मेरा आना जाना बहुत ज्यादा है। जेंट्री बीच की सदाकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि उन्होंने कहा 30 मंजिला इमारत जो है 30 दिन में खड़ी कर देंगे। अच्छा। मेरी समझ अकल से बाहर है। एक दिन में एक मंजिल बनाएंगे? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 30 दिन, अपने अमेरिका में तो वो नहीं खड़ी कर सकते 30 दिन में 30 मंजिला इमारत, वो भी महीने लग जाते हैं। तो ये जेंट्री बीच की सदाकत का अंदाजा लगा लें, वो काफी मतलब रीजनेबल और रिप्यूट वाइज बड़ी हकीकत पसंदी की बातें की हैं। अच्छा। हमारे लिए तो खुशाइंदा बातें। हाँ। पर आप उनका पोस्टमार्टम भी तो करें ना उन बातों का, कि हमें वो चक्कर दे के तो मेरा मतलब वापस तो ना, तो बानी पीटीआई की उम्मीदें भी तो बाद में अमली तौर पे कुछ भी ना, बानी पीटीआई की उम्मीदें भी टूट गई। वो मैं बताता हूँ ना, अर्ज करता हूँ। अब मेरा किसी जराए से अमेरिकन डिप्लोमेट से रब्ता होता है, और मैं ये पूछता हूँ कि ये डेलीगेशन कितने लोगों पे मुश्तमिल है, और ये कितने लोग हैं, और ये कहाँ ठहरे हैं, और इनसे राब्ते का क्या तरीका है। तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स या अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इससे प्रॉपर ऐलान लातलकी कर देती है। उनका कोई ताल्लुक नहीं है इनसे और इस डेलीगेशन से। ये प्राइवेटली आए हैं और प्राइवेटली ही इधर परफॉर्म कर रहे हैं, और एम्बेसी का इससे कोई राब्ता नहीं है। हमारे वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनका पोर्टफोलियो नहीं था, वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबे हल्फ बर्दारी में गए। वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कुछ अनाइड भी लगते थे, नाराज भी लगते थे, पर हमारे सफारत खाने ने उन्हें फैसिलिटेट किया। अच्छा। उनको उनकी मतलब उनकी मीटिंग सेट कराई, उनसे मुलाकातें अरेंज कराई, और उनको फैसिलिटेट असिस्ट करते रहे। ठीक है। अब ये साहब जो डोनाल्ड ट्रंप के शराकती कारोबारी शराकतदार हैं, वो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी जो है उनसे लातलकी का इजहार कर रही है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनकी बातों में कितनी सदाकत होगी, और ये कितने स्टेट के मतलब मतलब जानने वाले होंगे, वेल नोन होंगे स्टेट के साथ, कि पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी जो है उनसे लातलकी का इजहार कर रही है। और अब मेरा ये ख्याल है कि एक सवाल आपने पूछा था रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। अच्छा, मेरी इतलात ये हैं, इस पे भी जेंट्री बीच ने बात की है, जिस पे एक सवाल हुआ था, उन्होंने ये कहा
کہ وہ ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے مس گائڈ کیا گیا تھا تو انہوں نے ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے. میرا اس سے اتفاق نہیں ہے معذرت کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ٹائم لائن تھی 45 ڈیز کی جس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس پہ بھی میرا ایک سوال ہے, اس سے بھی میں متفق نہیں ہوں. اگر سارے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں 45 دنوں میں تو وہ فری عمران خان والا ایک ٹویٹ رہ گیا تو وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ ہوا؟ اس کا جواب تو رچرڈ گرینیل ہی دے سکتے ہیں بہتر, بجائے اس کے کہ ہم مطلب قیاسرائیاں کریں اور پیکا قانون کے شکنجے میں آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے, اور اس ڈیلیگیشن کا پوسٹ مارٹم جو میں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کی قیمتی انفارمیشن کے لیے. اپنے ویور سے کہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں. خدا حافظ.